28 अक्टूबर 2025 जनपद ललितपुर में आगमन होता है जिलाधिकारी सत्यप्रकाश जी का। अभी केवल 2 महीने व्यतीत हुए हैं और सत्यप्रकाश जी जिलाधिकारी महोदय ने एक नई ऊंचाइयों पर ललितपुर को पहुंचाने का अपना विजन जनपद ललितपुर को बता दिया है। और आज जो खबर निकलकर सामने आई है, उन्होंने जनपद ललितपुर से वादा किया है कि जनपद ललितपुर में अब यह जो विकास की गंगा है अब यह रुकने वाली नहीं है। चाहे किसानों की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर एक मोर्चे पर जिलाधिकारी महोदय अपनी एक अलग बात रख रहे हैं। और जब से जिलाधिकारी महोदय ललितपुर आए हैं, आपने जरूर देखा होगा कि जिलाधिकारी स्वयं सड़कों पर उतर रहे हैं, स्वयं भ्रमण कर रहे हैं। चाहे पुल की बात हो, सड़कों की बात हो, नालियों की बात हो, बच्चों की शिक्षा की बात हो, या किसी भी स्कूल में जाने की बात हो, यहां तक कि जो चिकित्सालय, जो महाविद्यालय बना हुआ है वहां जाने की बात हो, किसी पर भी मोर्चे पर जिलाधिकारी महोदय पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उन्होंने ठान लिया है कि जनपद ललितपुर की दशा और दिशा बदलनी है, हर हालत में बदलनी है। तो जिलाधिकारी महोदय का 2026 आने से पहले जो अपना यह विजन है, यह बताता है कि जिलाधिकारी महोदय ललितपुर के बारे में कितना आगे तक के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको और हमें भी जनपद ललितपुर के बारे में उनकी इस नियत और नीति पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय का हम और आप साथ कैसे दे सकते हैं? उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण हटना चाहिए, तो हमें स्वयं अपने से अतिक्रमण हटा लेना चाहिए। उन्होंने कहा है स्वास्थ्य और शिक्षा एकदम बेहतर होनी चाहिए, तो जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जितने भी शिक्षा के कर्मचारी हैं इस क्षेत्र में जो लगे हैं, उन्हें स्वयं इस बात पर गौर करना चाहिए कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे जिलाधिकारी के इस नए विजन में कोई भी रुकावट पैदा हो। उनका सीधा कहना है कि जनपद ललितपुर को अब एक विकास की ओर ले जाने का काम हमें करना है। तो आज उनके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई है, वह आपको जरूर देखनी चाहिए। बुंदेलखंड का एक ऐतिहासिक किंतु विकास की दौड़ में लंबे समय तक पिछड़ा रहा जनपद ललितपुर सीमित संसाधन, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और वर्षों से चली आ रही व्यवस्थागत चुनौतियां, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात जैसी समस्याओं से जूझता रहा है। इन सब के बीच 28 अक्टूबर 2025 को जब नवागंतुक जिलाधिकारी श्री सत्यप्रकाश ने जनपद का कार्यभार ग्रहण किया, तब आम जन के मन में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। वर्ष 2025 के समापन की ओर बढ़ते हुए भले ही उनका कार्यकाल अभी केवल 2 माह का ही रहा हो, किंतु इस अल्प अवधि में उनके निर्णयों, संवेदनशीलता और सक्रियता ने जनपद में सकारात्मक परिवर्तन एवं शहरी व ग्रामीण विकास की मजबूत नींव रख दी है। इससे ये सिद्ध होता है कि यदि प्रशासन संवेदनशील, प्रतिबद्ध और नवाचारशील हो तो परिवर्तन की शुरुआत संभव है। शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था को सुधारने पर विशेष फोकस। जनपद के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए जिलाधिकारी ने शिक्षा व्यवस्था और कानून को प्राथमिकता में रखा। उन्होंने विद्यालयों का निरीक्षण कर शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अभिनव प्रयासों को बढ़ावा दिया। इसी दौरान ये तथ्य सामने आया कि शासन स्तर पर छात्रवृत्ति पोर्टल की समय सीमा समाप्त होने के कारण जनपद के 8000 से अधिक विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी माध्यमिक विद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक कर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर छात्रवृत्ति आवेदनों का अग्रसारण नहीं किया गया तो संबंधित कॉलेज के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने शासन से पत्राचार कर छात्रवृत्ति पोर्टल पुनः खुलवाया, जिससे हजारों विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकेगा, जो ललितपुर जैसे आर्थिक व शैक्षिक रूप से कमजोर जनपद के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्व रखता है। स्वास्थ्य सेवाओं को मिली नई मजबूती। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी श्री सत्यप्रकाश लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने जिला अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों का कई बार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कराया। जिला अस्पताल में संचालित मेडिकल कॉलेज को नवीन भवन अमरपुर स्थानांतरित कराकर विधिवत क्रियाशील कराया गया, जिससे मरीजों और मेडिकल छात्रों दोनों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। मेडिकल स्टाफ और आवश्यक उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए शासन से पत्राचार कर स्टाफ की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित कराई गई। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामवार सूची मंगवाकर ग्राम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनवाने का अभिनव प्रयास प्रारंभ कराया गया, ताकि कोई भी जरूरतमंद स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित न रहे। किसानों के हित में बड़ा आर्थिक निर्णय। कृषि प्रधान जनपद ललितपुर में मूंगफली उत्पादन किसानों की आय का प्रमुख स्रोत है।
जनपद के विभिन्न क्रय केंद्रों पर मूंगफली बेचकर भुगतान की उम्मीद लगाए बैठे किसानों के लिए जिलाधिकारी ने एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है। उन्होंने शासन स्तर पर विशेष प्रयास कर मूंगफली खरीद भुगतान हेतु 10 करोड़ रुपए की धनराशि जनपद के लिए स्वीकृत कराई है। इस धनराशि के माध्यम से किसानों को समय पर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जिससे हजारों किसानों को आर्थिक संबल मिला। किसानों ने जिलाधिकारी के इस प्रयास को अपने हितों के प्रति संवेदनशील और दूरदर्शी निर्णय बताया। विद्युत बिल के उपभोक्ताओं को एक मुश्त समाधान योजना से राहत। जिलाधिकारी श्री सत्य प्रकाश ने शासन की एक मुश्त समाधान योजना OTS को जनपद में व्यापक प्रचार प्रसार के साथ प्रभावी रूप से लागू कराया। इस योजना के अंतर्गत 3,929 उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई है। वहीं 1.80 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार के खजाने में जमा कराई गई है। ये उपलब्धि प्रशासनिक दक्षता के साथ साथ राजस्व वृद्धि का भी महत्वपूर्ण उदाहरण बनी। ग्रामीण विकास को मिली नई दिशा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्री सत्य प्रकाश ने नवाचारपूर्ण पहल करते हुए जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में राज्य वित्त एवं 15वां वित्त की धनराशि से कम 5 बड़े विकास कार्य कराने की ठोस रूपरेखा तैयार करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। इससे ग्राम स्तर पर योजनाबद्ध और टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। जिलाधिकारी श्री सत्य प्रकाश प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को केवल कागजों पर सीमित नहीं रखना चाहते। वे लगातार समीक्षा बैठकों और फील्ड निरीक्षणों के माध्यम से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। विकास की धड़कन पर प्रशासन की नब्ज। नगर की धड़कन कहे जाने वाले आजाद चौक कैलगुआ मार्ग पर शहजाद नदी पर बन रहे पुल के कारण आम जन को हो रही भारी असुविधा को जिलाधिकारी श्री सत्य प्रकाश ने केवल प्रशासनिक रिपोर्ट तक सीमित नहीं रखा। वे स्वयं धूल और दुश्वारियों के बीच मौके पर पहुंचे और लोगों से संवाद कर उनकी पीड़ा को समझा। उन्होंने राज्य सेतु निगम के अधिकारियों को मौके पर ही स्पष्ट निर्देश दिए कि स्कूल जाने वाले बच्चों, 2 पहिया चालकों और छोटे वाहनों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग तत्काल बनाया जाए, जिससे आम जन को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिलाधिकारी श्री सत्य प्रकाश ने यह भी 2 टूक कहा कि विकास का अर्थ केवल कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना नहीं, बल्कि जनता के जीवन को सुगम बनाना है। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समय सीमा से किसी भी प्रकार के समझौते को सिरे से नकारते हुए ये स्पष्ट किया कि पुल निर्माण की निगरानी वे स्वयं करेंगे। उनके इस त्वरित और संवेदनशील एक्शन से शहरवासियों में विश्वास का संचार हुआ और लोगों की आंख में नई उम्मीद दिखाई देने लगी। जनता के भरोसे की बुनियाद। अल्प कार्यकाल में जिलाधिकारी श्री सत्य प्रकाश ने यह साबित कर दिया कि संवेदनशील नेतृत्व, सख्त प्रशासनिक निर्णय और नवाचार के समन्वय से किसी भी जनपद की तस्वीर बदली जा सकती है। आज ललितपुर की जनता उनके नेतृत्व में विकास को महसूस कर रही है और भविष्य को लेकर आश्वस्त भी है। यही उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। डीएम ने नए साल के विकास का अभी से खींचा खाका। नए साल में शहर का मुख्य मार्ग स्टेशन से आजाद चौक तक का होगा चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के 2000 मजरों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम। जिलाधिकारी श्री सत्य प्रकाश ने नए साल 2026 के विकास का खाका अभी से खींच लिया है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ कर शहर का सौंदर्यकरण करने के लिए अपनी प्रशासनिक टीम के साथ भ्रमण कर नए वर्ष के लिए रोड मैप तैयार किया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे स्टेशन से आजाद चौक तक प्रमुख सड़क अतिक्रमण हटवाकर दोनों साइड 1-1 मीटर तक चौड़ीकरण के साथ डिवाइडर व लाइटिंग लगाकर सौंदर्यकरण का कार्य नए साल में शहरवासियों को देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने आगे शहर की दूसरी मुख्य सड़क, शहर को जोड़ने वाले कैलगुआ मार्ग एवं शहजाद नदी पर बन रहे ओवरब्रिज से आजाद चौक को जोड़ने वाली शहर की तीसरी प्रमुख सड़क का सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यकरण की योजना तैयार की है। वहीं जिलाधिकारी जनपद के सुदूर गांवों की पगडंडियों से होकर निकलने वाले ग्रामीणों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने नए साल की पहली तारीख से 100-200 नहीं, बल्कि ग्राम पंचायतों के 2000 मजरों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम शुरू कराने की कार्य योजना बनाई है। जिलाधिकारी के आदेश पर जनपद के समस्त विकास खंडों में अभी से सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। मजरों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम मनरेगा व राज्य वित्त के माध्यम से कराया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा जनपद की कमान संभालने के बाद से प्रभावी जन सुनवाई के साथ ही जनपद के विकास को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी कई कार्य योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इनमें से एक कार्य योजना मजरों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की भी है।